नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ पीएसयू स्टॉक्स जिसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया है या फिर होने वाला है या फिर एक रैली दोबारा से रीस्टार्ट कर दी है, मे बी अ प्री इलेक्शन रैली। एंड ये स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव कर सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जिससे आप लोग इससे कुछ फायदा उठा सके एंड आपकी लर्निंग भी बढ़े। सो नाउ, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पंजाब नेशनल बैंक से। तो मैं डेली चार्ट इसका शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, इस स्टॉक के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, और मैं इधर एक राउंडिंग बॉटम अगर यहाँ पर बनाता हूँ, लेट्स से इधर के पास एक सेकेंड, या अगर मैं इधर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, प्राइस ने यहाँ पर किया क्या है, सुनाओ। अब यहाँ देख सकते हैं आप, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है, बहुत अच्छी खासी रैली दी, राइट। एंड ये जो आपका मार्च के एंड का टाइम था जहाँ पर प्राइस बेसिकली ऐसे बिहेव कर रही थी कि अब यहाँ से प्राइस टूट सकती है, तो यही प्राइस ने किया, एक लोअर लो पैटर्न बनाया है यहाँ पर एंड देन क्या करा, एक ट्रैप बिल्ड किया एंड प्राइसेस ने दोबारा से ये जो लास्ट हाईएस्ट थे इनको क्रॉस कर दिया, और वो भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। तो अगर मैं आप लोगों को वॉल्यूम वाला पार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये रही वॉल्यूम्स भी यहाँ पर राइज हो रही हैं, आप देख सकते हैं इधर राइज हो रही हैं वॉल्यूम्स। तो इन इटसेल्फ यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो अब बाइंग सेलिंग कैसे रहेगी, देखिए सबसे पहली चीज़, ये जो बड़ी कैंडल है जो आपकी आती है, इसका लो आता है 124 पे, तो ये 124 जो है अब ये एक एसएल का काम करेगा, राइट। क्योंकि प्राइस अगर आप इसके नीचे आती है ना तो फिर वो साइडवेज हो जाएगी, साइडवेज टू डाउन हो जाएगी या फिर काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है स्विंग के अंदर। तो ये 124 जो है आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए। प्राइस अगर इसके पास भी आ रही है ना तो वो इन इटसेल्फ क्या है, एक फेलियर है, तो आपको यहाँ से निकल जाना है। अब जो टारगेट की बात हो रही है, तो देखिए बड़ी सिंपल कैलकुलेशन तो ये कहती है 132 और यहाँ पर है 116, तो यहाँ से मोटा मोटी 16 पॉइंट, तो आप लेके चलो 150 टू 160 पॉइंट के करीब का एक टारगेट आ सकता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ से अगर रैली की तो ये पीएसयू वाले जो स्टॉक्स है ना, ये अच्छा रैली करेंगे, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। और पीएनबी जो है वो लेटली एक काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो है इस पर थोड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसे आप एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब येस बैंक गिरा था उसके बाद काफ़ी टाइम तक येस बैंक में कोई ट्रस्ट इशूज़ थे, वो नहीं ऊपर जा रहा था, इवन नंबर्स वर फाइन, बट उसके बाद भी कुछ खास मूव नहीं करता, आज भी उस लेवल पे मूव नहीं किया, बट इसने, इस स्टॉक ने रैली का साथ दिया है एंड इट इज मूविंग गुड। तो ये स्टॉक शुड बी इन योर लिस्ट। तो नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईआरएफसी। और बिफोर मूविंग मैं एक चीज़ और क्लियर करूंगा, अगर आप इन मूविंग एवरेजेस को देखेंगे, ये है 20, ये है 50, तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर रही है, बेस बना रही है और दोबारा से कंटिन्यूएशन चालू हो गई है, तो इन इटसेल्फ ये चीज़ सपोर्ट कर रही है, तो ये एक अच्छा स्टॉक रह सकता है। नेक्स्ट है आईआरएफसी। अब रेलवे स्टॉक्स अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे, मैंने आईआरएफसी भी आप लोगों को बताया था, ये सारे के सारे स्टॉक्स मैंने इसके अराउंड जो मेरी कॉफ़ी एंड स्टॉक्स वाली वीडियोज़ है, स्विंग ट्रेडिंग वीडियोज़ है, जैन में जो मैंने शेयर की थी, यहाँ पर वो 103 पे कोई ब्रेकआउट हुआ था, बहुत अच्छा खासा मूव आया था एंड मैं यहाँ पर 128 127 के करीब एग्जिट ले लिया था मैंने यहाँ पर। उसके बाद स्टॉक गया है ऑलमोस्ट 190 तक, राइट। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं, लेट्स से इस ब्रेकआउट से ही लगाते हैं, लेट्स से इस ब्रेकआउट से लगाते हैं, ब्रेकआउट। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुन देखिएगा, प्राइस ने इधर से इधर तक रैली की, वापस नीचे आई, लोअर लो पैटर्न बनाया, ट्रैप क्रिएट किया इसके नीचे, राइट। एंड अब क्या कर रही है, यहाँ पर बेस फॉर्म कर रही है ऊपर जाने के लिए, ओके। तो ये क्या है, ये है 50, ये क्या है, ये है 20, एंड आप यहाँ से देख सकते हैं प्राइस इसके नीचे जा रही है, एकदम से ऊपर आ गई, घूम रही है यहाँ पर, अब यहाँ पर दोबारा से ऊपर जाने के लिए रेडी है एंड 160 और यहाँ पर 180, ये दो टारगेट्स के बहुत प्रोमिनेंट हैं। तो ये जो एरिया है ये आपका अराउंड 150 के पास है, 148 के ऊपर अगर आपने को बाय मिलता है तो यहाँ पर बाय प्लान किया जा सकता है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसके पास रहेगा 137, तो वही 11-12 रुपये का आपका एसएल रहेगा। एंड टारगेट्स यहाँ पर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, 180 तक टारगेट्स हैं एंड एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। और एक चीज़ जो अच्छी हो रही है यहाँ पर वॉल्यूम राइज कर रही है। तो इस गिरावट के अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम क्या कर रही थी, लो थी बिल्कुल, वापस जब प्राइस उठना चालू हो गई तो वॉल्यूम ने क्या किया, एक राइज करना चालू कर दिया। इसका मतलब ये है कि इन एरियाज पे ट्रस्ट वापस आ रहा है, किसका,
बायर्स का, और ये मे बी एक ऑक्शन प्रोसेस था, यहाँ पर उनका मन नहीं था, बट ये एरियाज उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं और इधर प्राइस होल्ड कर रही है एंड ऊपर जाने के चांसेस है। ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट रहेगा इरकॉन। अब इरकॉन का क्या गेम है, अब अगर आप देखेंगे IRFC जैसा ही चार्ट बन रहा है इसका, आप देख सकते हैं लोअर लो बनाए हैं, मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट सारे PSU स्टॉक्स ने ट्रैप बनाया है यहाँ पर, एंड उसके बाद क्या किया, एकदम से ऊपर भागने लग गए। तो आई थिंक एंड आई फील, जो मुझे चार्ट से समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली वापस से इन लेवल तक फिर चालू होगी। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, इस जोन के पास, ये जो जोन है, ये जो जोन है, इसके पास प्राइस वापस आ रही है। ओके, ये जोन पहले काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहीं से ब्रेक लिया था। प्राइस क्या कर रही है, इधर वॉल्यूम राइज कर रही है एंड धीरे धीरे इधर वॉल्यूम राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब प्राइस कहाँ पर है, ये जो 235 का एरिया है, 235 240 का एरिया, इस एरिया से दोबारा से प्राइस 270 तक अपना एक राइज दे सकती है। ओके ओके, एंड जो SL रहेगा हमारा, SL हमारा ये जो एरिया है अराउंड इस जोन के पास, ये एरिया आता है, एक सेकेंड, ये एरिया आता है 218 के पास, ये हमारा SL रहेगा यहाँ पर, एंड टारगेट्स एटलीस्ट 270, इस जोन तक मार्केट वापस से चेक कर सकती है। ओके, तो देखिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप कौन सा बाय करो कौन सा सेल करो, मैं बस एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अब इसके बाद आपकी मर्जी है, आपने सब में डालना है, आपने कुछ आपके फेवरेट्स में डालना है, जहाँ पर आपको कन्विक्शन सही मिलती है आप वहाँ डालिए। देखिए रीज़न बड़ा सिंपल है, कभी कभार सारा जो सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं आप सिलेक्ट करते हैं, कुछ मूव करते हैं कुछ मूव नहीं करते हैं, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तो आपको उस हिसाब से अपने बास्केट में मेंटेन करना पड़ेगा सब कुछ। ओके, तो अब नेक्स्ट है IRCTC। तो IRCTC क्या कर रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। अपने ऑलमोस्ट टॉप के पास ही है एंड यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बेसिंग फॉर्म कर रहा है। तो 140 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता और रुकता है, तो यहाँ से दोबारा से एक और रैली चालू हो जाएगी और हमारा जो SL रहेगा वो रहेगा अराउंड इस जोन के पास। ये जोन कहाँ आता है, ये 1000 से लेके 990 के बीच में आता है, तो यहाँ पर कहीं अपना SL लगा सकते हैं एंड ये अनचार्टेड एरिया हो जाएगा। और अगर ये सारे स्टॉक्स भागेंगे तो ये IRCTC भागना ही भागना है। ओके, तो इसलिए ये आपके चेक में रहना चाहिए एंड इसको आप चेक कर सकते हैं। ओके, और एक और एरिया जो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है जहाँ पर बाइंग बन सकती है अगर प्राइस नीचे आती है, तो वो क्या है, वो है ये जोन। अगर प्राइस यहाँ नीचे आती है, यहाँ पर घूमती है और इधर हैमर हैमर टाइप का कुछ पैटर्न बनाती है, तो 980 का भी जोन बहुत अच्छा है बाय प्लान करने का। ओके, एंड देन प्राइस क्या करेगी, 1040 के ऊपर आप ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। बट ये 980 का एरिया भी बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पर डिप आती है अपने पास तो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग एरिया, बट डिप को सस्टेन होने दो, हैमर बनने दो और हैमर के हाई के ऊपर एक कंटिन्यूएशन बार बनने दो, उसके बाद प्लान करना। चार्ट डेली का है, मैं सब डेली पे ही ऑलमोस्ट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो इस पर आप नजर रखिएगा। सारे स्विंग है, जिसको लॉन्ग टर्म में जाना को जाना वो आप अपने हिसाब से देखो, उतना मैं नहीं देख रहा हूँ आगे का, मैं बस अभी स्विंग का देख रहा हूँ कि इलेक्शन तक या इलेक्शन के थोड़े दिन बाद तक या इलेक्शन से पहले तक अगर मूव आ जाता है तो इट्स योर चॉइस, आपको एग्जिट करना आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, जो भी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है RVNL, ये भी आपका रेलवे स्टॉक ही है। अब RVNL, IRCTC, IRFC ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट सबके सब साथ साथ मूव करेंगे, तो ये स्टॉक भी सेम चीज़ कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर, और दोबारा से ये 270 के पास रुक रहा है। और इसने जो रैली दी थी ये कहाँ से दी थी, अराउंड 200 के पास या 195 के पास से इसने रैली दी थी। मैंने इसमें इस लेवल के पास पे बाइंग की थी एंड इसमें मैं टिका था। ओके, इस वाले में मैं टिका था, मैंने जैसे उस पर निकाल दिया था, इसमें मैं टिका होता, तो यहाँ पर मेरा एग्जिट हुआ था। उसके बाद फिर ये स्टॉक ऊपर गया था, वापस नीचे आया है, इस जोन के पास इसने बेस बनाया है, अब दोबारा से ये इधर के लिए रेडी हो रहा है, राइट। तो अब आपको क्या करना है ना, आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इस जोन के पास प्राइस बाय प्लान करेगी एंड आपका जो SL रहेगा वो रहेगा अराउंड इस जोन के पास, जो कि है 245 का जोन। यहाँ पर आपका SL रहेगा और ये आपका 270 के पास अगर एक बाइंग बनती है या डेली क्लोज होता है 3 बजे के बाद, अगर इसके ऊपर एक क्लोज हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा। 2 बजे के बाद आप अलर्ट हो जाइए अगर आपने इस पर बाइंग करनी है, और 2 बजे के बाद ही करिएगा। रीजन रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, तो क्लोजिंग होने दो उसके ऊपर, उसके बाद ही प्लान करो, उससे पहले मत करो। ओके, तो और टारगेट्स जो हैं अपने 310 330, अगर अब यहाँ से रैली जाएगी तो अपने ऑल टाइम हाई को ही चेक करेगा, या प्रीवियस हाईज जो है उसको ही चेक करेगा, तो आप अलर्ट रहिएगा इस चीज़ पे।
नेक्स्ट जो स्टॉक है अपना वो है SJVN। अब यहाँ पर क्या गेम प्लान है ये समझते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, बेस यहाँ पर बनाया गया था एक रेजिस्टेंस का, प्राइस नीचे इसका अटकती रही बट कंटिन्यूशन नहीं दिया है, दोबारा से लोअर लो का ही पैटर्न बनाया यहाँ पर भी, राइट, ऑलमोस्ट लोअर लो का ही पैटर्न है यहाँ पर। फिर प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर घूमी है, बेस बनाया है, ब्रेकआउट दिया है, राइज इन वॉल्यूम भी है। अब गेम बड़ी सिंपल है, ये जो सारा एरिया है ये सारा बाइंग एरिया है 135 से लेके 130 का। यहाँ पर जो भी मौका मिलता है आप अपना प्लान कर सकते हैं, या अगर इसके ऊपर भी अपने को मौका मिलता है तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। बहुत ऊपर नहीं, अगर बड़ा गैप अप हो गया कुछ हो गया तो अवॉइड करिएगा, ओके। एंड टारगेट क्या रहेंगे अपने, ये 155 तक, इस तक मैं टारगेट रखूँ। देखो स्विंग ट्रेडिंग के में ना बहुत लंबा प्ले मत करो, रैलीज हो चुकी हैं। अब यहाँ से ये मत बोलना कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होती है, लोगों ने PNB और ये सारे स्टॉक्स में भी ऐसे ही प्लान किया था, वो नीचे रहा, काफ़ी सालों तक नीचे रहा, अब वो ऊपर भागने लग गया तो सबका इंटरेस्ट आना चालू हो गया है। तो इस वजह से जब बहुत भाग रहे होते हैं स्टॉक्स, इलेक्शन रैली है, सब कुछ है, उस टाइम पे स्विंग के बारे में प्लान करो। लॉन्ग टर्म पे अभी टाइम नहीं है, ये टाइम था आपका नवंबर या फिर अक्टूबर सितंबर या लास्ट जुलाई, उस टाइम से आपको प्लान करना चाहिए था अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, क्योंकि प्राइसेस बहुत अच्छी मिल रही थी। अब नहीं है, तो अब ना ही मैंने फ्यूचर देखा ना ही आपने देखा। और जनरली इलेक्शंस के बाद जो मार्केट्स में एक सेल ऑफ होता है वो सब थोड़ा आता है, ओके। तो मे भी आप हाइप पे खरीद लो, फिर वो एकदम से वहाँ से 20% करेक्ट हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ओके। सो नाउ अब आपका जो स्टॉप लॉस है, मैंने आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ उसमें, कि अगर हम यहाँ पर कहीं पर प्लान करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 120 के पास रहेगा। ये जो जोन है ना इसके पास रहेगा। अगर प्राइस इसके नीचे आती है तो फिर मतलब मूव ओवर है, दोबारा साइडवेज हो जाएगी, तो आपने इसमें बार बार हाथ पैर नहीं मारने। नेक्स्ट है NBCC। NBCC में अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, अगर मैं यहाँ से NBCC को मार्क करूँ, सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो रही है, देखो प्राइस ने लोअर लो वाला पैटर्न बनाया, यहाँ पर रुकी, हायर लो पैटर्न बनाया, रुकने के बाद ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और 50% इस जोन से लेके जो ब्रेकआउट हुआ है ना, उस जोन का मैंने चेक किया है, तो आप देखिए 50% 131 पे था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है इसने। तो आप ये लेके चलिए कि ये जो एरिया है, दिस इज़ योर स्टॉप लॉस 124 आपका स्टॉप लॉस है, और पहला टारगेट है 150, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 170। तो ये आपके टारगेट्स प्ले होने वाले हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और जो लॉजिक यहाँ पर है वो ये है कि ये जो 50 है और 200 है ट्रेंडिंग है, यहाँ बेस फॉर्म किया, दोबारा से ऊपर जाना चालू हो गई, तो मोटा मोटी जो भी चीज़ हो रही है यहाँ पर वो सबका सब मार्केट के फेवर में हो रही है, और प्राइस इस टाइम पे उस तरफ जा रही है जहाँ पर जोन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है, जो कि इस टाइम पे अपसाइड है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर क्या प्लान है, देखिए यहाँ पर प्लान है कि प्राइस क्या कर रही है, इधर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, यहाँ पर भी इसने राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था, इधर वही लोअर लो जो सारे PSU स्टॉक्स में हुआ है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर ट्रैप बनाया और ऊपर भागने लगी। देखिए सब में एक चीज़ कॉमन हो रही है, लोअर लो सब में बन रहा है, तो आप समझ रहे हो ये सब के सब साथ भागेंगे। तो ये चीज़ एनालिसिस आज वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि PSU में कुछ बड़ा होने वाला है, तो आपको अलर्ट रहना है यहाँ पर, ओके। और भी मे बी स्टॉक्स होंगे, बट जो भी मेरी नज़र में है और जिनमें मैं डालूंगा मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इधर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रेड कैंडल आई, नीचे कुछ भी नहीं हुआ है, प्राइस अभी यहीं पर ही है। तो अब यहाँ पर आपकी गेम प्लान क्या रहेगी, देखिए प्राइस अगर इस जोन के पास थोड़ा सा साइडवेज रहता है और ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हम बाय प्लान करेंगे, ओके। सेकंड चीज़ क्या होगी कि प्राइस अगर यहाँ पर कल एक रेड कैंडल दे देता है, कुछ दे देता है, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। रीज़न कि प्राइस ने अभी रेजिस्टेंस इस जोन के ऊपर एक ब्रेकआउट कैंडल दी है, एक रेड कैंडल दी, यहाँ पर टिक रही है। जनरली जब भी इस टाइप के ट्रेड्स बनते हैं तो एक आधा बार और प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। बेसिकली पेशेंस टेस्ट करता है, क्योंकि लोगों को फटाफट पैसे चाहिए ना, और अगर 2-3 दिन तक ना आए तो वो लोग क्या करते हैं, निकालते हैं अपने सौदे को। जब सौदा निकालते हैं तो लोअर प्राइसेस पे निकालते हैं, लोअर प्राइसेस पे निकालेंगे तो जिस बंदे ने भी 180 पे प्लान किया था, अगर उसको 176 पे मिल रहा है, 172 पे मिल रहा है, तो वाई वुड ही नॉट बाय, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी मार्केट में, तो आप इसमें अलर्ट रहिएगा, इसमें भी बहुत अच्छा मूव आना है। एंड स्टॉप लॉस जो है अपना ये 164 के पास रहेगा। इस कैंडल के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करती है तो फिर चांसेस है दोबारा से प्राइस साइडवेज हो जाएगी, ओके। तो प्राइस को पहले थोड़ा साइडवेज होने दो, बाय अपने को इसके ऊपर ही करना है। ये जो जोन देख रहे हो आपको 178 से लेके 180 के बीच में, इसके ऊपर ही करना है। थोड़ा साइडवेज होकर ऊपर घूमने दो, और अगर बाय प्लान करना हो तो 12-1 बजे के बाद अगर डेली पे क्लोज हो रहा है ऊपर तभी बाय प्लान करना, नहीं तो मत करना, ओके। अब आता है नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है कॉनकोर।
कौन कौन पे क्या हो रहा है, सिमिलर प्लान आप देख सकते हैं, बार बार सेम प्लान बन रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं, प्राइस क्या कर रही है 50 ये 20 मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम में राइज हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है, एक सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर क्रॉसओवर लेने की कोशिश की, बट दोबारा से घूमना चालू हो गई है, दोबारा से क्रॉसओवर ऐसे ही हो जाएगा जो यहाँ चल रहा था, एंड प्राइस यहाँ क्या कर रही है, बेस बना रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेस बन रहा है, इस एरिया के पास जहाँ पर रिजेक्शन हुआ था उधर बेस बन रहा है, तो ये इन सेल्फ एक पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा सम वॉट अराउंड 900 रुपये। ये एरिया आपका बाइंग का एरिया है, प्राइस सबसे पहले 980 चेक करेगी एंड देन 1020 और 1000, ये आपके टारगेट्स रहने वाले हैं। 30 से 35 रुपये का आपका एसएल रहेगा और आपके टारगेट जो हैं वो 55 से 60 रुपये करेंगे। जो लिमिटेड मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसके ऊपर प्राइस जाएगी वो देखी जाएगी। लोग बोलते हैं कि यार अब तो 1:1 बता रहे हो, 1:1.5 बता रहे हो, 1:4 बताओ ना। टारगेट्स मेरे हाथ में नहीं है, तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है मैं उसको बताया, क्या पता 2-3 कैंडल्स में प्राइस एकदम से ऊपर भाग जाए, आप समझ रहे हैं। तो ऊपर देती है कोई टेंशन नहीं है, बट अभी जो सामने दिख रहा है उसको हम पकड़ के लेके चलेंगे। ये चीज होना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ओके, तो नेक्स्ट है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में अगेन सेम ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, लोअर लो वाला पैटर्न यहाँ पर बनाया, इधर एक वो आपका वो वाला पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल वाला, मतलब एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई, रेड कैंडल बनाया, पुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी। इन इटसेल्फ एक बहुत अच्छा बाय है। कल अगर यहाँ मौका मिलता है 322 पे, यहाँ पर बाय प्लान किया जाएगा। एसएल जो रहेगा वो अराउंड इसके पास रहेगा, ये 305 के पास। ओके, इसके नीचे अगर प्राइस आती है तो हम एग्जिट कर देंगे, बस बात खत्म, सीधा सा भी है। और अगर मॉर्निंग में ही ये टूटने लग जाता है या कुछ ऐसा होता है तो फिर हम वेट करेंगे, हम लोग अभी बाय नहीं करेंगे। अगर मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइट रेंज बना के ब्रेकआउट देता है, कुछ करता है 322 से लेके 325 के बीच में ब्रेकआउट दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो ही हम बाय प्लान करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर रेड कैंडल होती है, कोई ब्रेकडाउन होता है, कुछ होता है, तो हम लोग फिर वही 12-1 बजे तक वेट करेंगे एंड देन उसके बाद जब ये 322 325 के ऊपर एक क्लोज देता है तभी हम बाय प्लान करेंगे। ओके, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे सारे स्टॉक्स। इन स्टॉक्स को हम लोग देखने वाले हैं और ये स्टॉक्स बहुत अच्छा एक मूव दे रहे हैं। आप इसमें एसबीआई भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दैट इज अप टू यू। तो वो आप अपने हिसाब से जो भी पीएसयू स्टॉक्स आपको मिल रहा है आप उसमें देख सकते हैं। मैंने कुछ लिस्ट आपको दे दी है जिससे आप लोगों को यहाँ पर एक असिस्टेंस मिल सके एंड आपको एक लर्निंग मिल सके। यही पैटर्न आप बाकी पीएसयू स्टॉक्स में भी देखना, क्या पता और अच्छे स्टॉक्स हों, उनसे अच्छे स्टॉक्स हों। तो ये आप ध्यान रखना, 2 पैटर्न बन रहे हैं। अगर मैं आपको पीएनबी दिखाऊं, पीएनबी में राउंडिंग बॉटम बन रहा है, राइट। और अगर मैं आपको एनबीसीसी दिखाऊं, एनबीसीसी में 2 टाइप के पैटर्न बन रहे हैं। एक में तो राइज आ गया और करेक्शन हो रहा है, अब कंटिन्यूशन हो रहा है। एक तो पैटर्न नंबर 1, राइट। दूसरा पैटर्न क्या है, धीरे धीरे राइज आया, थोड़ा साइडवेज हुई, अब ऑल टाइम हाई के ऊपर घूम रहा है, ऑल टाइम हाई या फिर जो भी नियरेस्ट हाई है उसके ऊपर घूम रहा है। यही 2 टाइप के पैटर्न बन रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स में, तो इनका ध्यान रखिएगा। यही 2 पैटर्न्स चलेंगे, तो मेक श्योर जब आप प्ले करें, आप जब प्लान करें, मान लो यहाँ पर मैंने 8-9 स्टॉक दे रखे हैं, आपने खरीदने 4 हैं, तो 2 खरीदना इस टाइप के पैटर्न के, 2 खरीदना उस टाइप के पैटर्न के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। अब जो लोग स्किप करेंगे वीडियोस, ये पार्ट उनसे मिस हो जाएगा और वो 1.5 छाने बनेंगे, वो आगे पीछे खरीदेंगे तो उनका नुकसान होने दो। आप समझदार बनो, इस पैटर्न को जरूर नोट डाउन करिएगा। ओके, सो आई होप द सेल्फ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है, जिससे आप लोग एजुकेट हो सकें, आप लोगों के लिए अच्छी लर्निंग आ सके। एंड अभी इस हफ्ते बहुत अच्छा कंटेंट आएगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप उस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। एंड हमारा पेड कोर्स भी आने वाला है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका एक लिंक दे रखा है, जहां पर वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। ओके, जिन्होंने कर दिया वो ना करें, जिन्होंने नहीं, जिन लोगों को पता वो लोग जाके कर सकते हैं। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।